गुड मॉर्निंग एट क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है विद्वतं च नृपत्वं च नैतुल्या कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वतम विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो राजा होता है वो केवल अपने देश में ही उसका पूजा किया जाता है, लेकिन जो विद्वान होते हैं उनका पूजा सर्वत्र होता है, यानी कि सब जगह होता है। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनका पूजा होता है। तो बच्चों, आज का विचार यही है। विद्वतं च नृपत्वं च नैतुल्या कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रहेलिका। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रहेलिका। प्रहेलिका का अर्थ होता है पहेली। ठीक है, तो पेज नंबर 44 आप लोग अपने बुक का निकाल लीजिए। प्रहेलिका पेज नंबर 44। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रहेलिका आपका कौन सा है। जन्म वेला। ठीक है, जन्म वेला यानी कि जन्म के समय। जन्म वेला निशा जिसका जन्म वेला रात हो। निशा मतलब रात। शीताः तृणदोलागताशया, और जो शीतकाल, ठीक है, यानी कि शीतकाल के समय में जो तृण यानी कि घास पे, दोला मतलब झूलने का जो झूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत में दोला। और गता चला गया सोने। शया मतलब सोने। तो जन्म के समय, ठीक है, जिसके जन्म के समय रात हो। शीताः दोलागताशया, जो शीतकाल में घास पे झूलने चला गया, झूल कर सोता हो। रम्याः मौक्तिक शोभाः, रम्याः यानी कि बहुत ही सुंदर, जो हमारे मन को हरण करने वाले, जो बहुत ही सुंदर, जो मनोहर हो, उसे हम लोग कहते हैं रम्याः। मौक्तिका शोभाः, जो मोतिका मतलब मोती के समान शोभा देने वाला हो। मे मामा स्पर्शा प्रियः संकृता। मे मामा यानी कि जो मेरे मन को, आपके मन को उसके स्पर्श करने से, ठीक है, उसको जब हम स्पर्श करते हैं, जब हम उसको टच करते हैं तो क्या होगा? हमारे जो स्पर्श मृया संकृता मतलब सदा, जो सदा हमारे मन के प्रिय हो, या जो हमारे सदा मन के जो हमारे मित्र बन जाएं। ठीक है, तो जिसका जन्म वेला रात हो, जो शीतकाल में घास पे झूल कर सोता हो। रम्याः मौक्तिक शोभाः, जिसका सुंदरता मोती के समान शोभा प्रदान करने वाला हो, और जिसके स्पर्श से सदा हमारा या आपका मन क्या हो कि हमारा आपके मन का वो प्रिय हो, या मृय मतलब मित्र भी हो सकता है, और जो प्रिय होते हैं, प्रिय को भी हम लोग बोल सकते हैं, प्रियजन जो होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे प्रियजन होते हैं वो हमें बहुत प्रिय होते हैं ना, वो जब हमें आशीर्वाद देते हैं या कुछ देते हैं तो हमें बहुत अच्छा, उनका स्पर्श हमें बहुत अच्छा जैसे लगता है। जैसे हमारे दादा दादी जो है, ठीक है,
या हमसे जो बड़े होते हैं उन वो जब हमें आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, तो उसी समान जब हम लोग उसको स्पर्श करें तो क्या हो, सदा हमें क्या हो, हमें वो प्रिय लगे। तो बताइए ये क्या है, ठीक है, तो क्या है बच्चों, ये तुषार कण। क्या है ये, तुषार कण। तुषार कण का अर्थ होता है ओस की बूंदे, ठीक है, या हिम कण, जो ठंडा में होता है ना, हमेशा पत्तों पे रहता है, उसे कहते हैं हम लोग तुषार कण, ठीक है। तो क्या था हमारा फर्स्ट, जन्मवेला निशाशीता तृणदोलागताशया रम्याः मौतिक शोभाः मे माम स्पर्शमृय शंकिता। जो जन्म के, जिसका जन्म का समय रात हो, जो शीता, जो ठंडे में तृण पे झूला झूलने चला गया हो, और कब जाता हो, जब उसका सोने का मन हो। रम्याः मौतिका शोभाः, जो बहुत ही सुंदर हो और मोती के समान शोभा प्रदान करने वाला हो, और जो सबके मन में जो सबका हमारा आपका मन जब उसे स्पर्श करे तो क्या हो, वो हमें हमेशा प्रिय लगे। तो बताइए वो क्या है, तो तुषार कण यानी कि ओस की बूंदे। अब सेकंड देखिए, कृष्णमुखी न मार्जरी, ठीक है, कृष्णमुखी न मार्जरी, जिसका मुख कृष्णमुखी, जिसका मुख काला हो लेकिन वो मार्जरी यानी कि बिल्ली ना हो। द्विजीवा च न सर्पणी, जो द्विजीवा भी है लेकिन फिर भी वो सर्प नहीं कहलाता है। पंचभर्तृ च पांचाली न पांचाली, ठीक है, पंचभर्तृ यानी कि जिसका स्वामी 5 हो, ठीक है, 5 होते हुए भी वो पांचाली ना कहा है। पांचाली किसको कहते हैं, द्रौपदी को, ठीक है, द्रौपदी का आपने नाम सुना है ना, तो उनका नाम पांचाली भी है, ठीक है। तो पंचभर्तृ च पांचाली, जिसके 5 स्वामी हो लेकिन वो फिर भी पांचाली न कहलाए। यो जानाति स पंडिता, जो इसको जान लेता है वो क्या बन जाता है, पंडिता। तो बताइए बच्चों वो क्या है, क्या है, वो है लेखनी। क्या है, लेखनी, ठीक है, क्या होता है, लेखनी। जब हम लिखते हैं तो काला उससे निकलता है, या जो भी हमारा स्याही होता है ना, वो फिर द्विजीवा, ठीक है, द्विजीवा भी होता है वो। और पंचभर्तृ मतलब उसका स्वामी। जब हम किसी भी पेन का यूज करते, जरूरी तो नहीं है कि वो पेन सिर्फ एक ही लोग यूज करता हो, बहुत लोग यूज करता है, ठीक है, फिर भी वो क्या है, पांचाली नहीं कहलाएगा। और जो जिसको जान लेता है वो क्या बन जाता है, पंडिता। तो जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो किससे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं ना, तो वही कृष्णमुखी न मार्जरी, कृष्णमुखी न मार्जरी, जिसका मुख कृष्ण हो लेकिन फिर भी वो बिल्ली ना हो। द्विजीवा न च सर्पणी, जिसका जीव दो जीव हो फिर भी वो सर्प न कहलाए। पंचभर्तृ न पांचाली, जिसका स्वामी 5 हो फिर भी वो पांचाली न कहलाए। यो जानाति स पंडिता, जो इसको जान लेता है वो क्या बन जाता है, पंडित। अब देखिए थर्ड, न तस्या आदिः न तस्या अंतः मध्यय तस्याः तिष्ठति। तवा मया अस्ति ममा मया अस्ति यदि जानसि तद्वा, ठीक है, न तस्या आदिः न तस्या अंतः मध्यय तस्या तिष्ठति, त्वा अप्य अस्ति ममा अप्य अस्ति यदि जानसि तद्वद, ठीक है। तो न तस्यादि, जो ना तो आदि मतलब जो ना तो शुरू में, जो ना तो पहले हो, ठीक है, न तस्या अंत, जो ना तो अंत में हो, मध्य या तस्या तिष्ठति, ये कहाँ रहता है, मध्य में रहता है। त्वामय अस्ति मयाम अस्ति, जो आपके पास भी है और मेरे पास भी है।
यदि जानसी तद्वा, जब हम इसको जानते हैं तो मतलब इसको तद्वा, यानी कि जब हम इसको जानते हैं तो किस रूप में जानते हैं, दो के रूप में जानते हैं। तो वही ये कह रहे हैं, न तस्य आदि न तस्य अंत, जो ना तो पहले हो ना तो अंत में हो, मध्य या तस्य तिष्ठति, या मध्य में बैठता है, तिष्ठति मतलब बैठना, ठीक है। तो मध्य या तस्य तिष्ठति, मध्य में बैठता है। त्वाप्य अस्ति मयामप्य अस्ति, जो आपके पास भी है और मेरे पास भी है। यदि जानसी तद्वा, जब हम इसको जानते हैं तो क्या जानते हैं, दो के रूप में हम इसको जानते हैं। तो बताइए बच्चों, क्या है, नेत्रम, ठीक है, क्या है, नेत्रम। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, नेत्रम, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ, देखिए, दंतहीन शिलाभक्षीह निर्जीव बहुभाषक गुणस्वीत सर्मिद्धो अपि परपारेण गच्छति, ठीक है। दंतहीन, जिसका दंत, जो दंत के जो दांत से हीन हो, शिलाभक्षीह, फिर भी वो पत्थरों का भक्षण करने वाला हो, निर्जीव बहुभाषक, और जो निर्जीव हो फिर भी बहुत कुछ बोलने वाला हो, गुणश्रीतो सर्मिद्धो अपि, इसका गुण ये है कि वो हमेशा सिलने में समृद्ध भी है, ठीक है। क्या है, सिलने में भी समृद्ध। स्यूति मतलब सिलना का, ठीक है, सिलने के अर्थ में स्वीति शब्द का संस्कृत में प्रयोग करते हैं। तो गुण स्वीता सर्मिद्धो अपि, इसका एक और गुण, इसका जो गुण है वो है स्यूतो अपि, मतलब कि स्वीतो सर्मिद्धो अपि, वो सिलने में भी क्या है, समर्थ है। पर पादेन गस्ती, लेकिन ये दूसरे के पैर से चलता है, ठीक है। क्या है, पर पादेन गच्छति, जाता है, गच्छति मतलब जाना, तो पर पादेन गच्छति, दूसरे के पैर से जाता है, ठीक है। तो दंतहीन शिलाभक्षी, जो दांत के बिना, दांत से क्या है, जिसके पास दांत नहीं है, फिर भी वो बड़े बड़े शिला का क्या करता है, भक्षण कर लेता है। निर्जीवा बहुभाष का, और वो निर्जीव है लेकिन बहुत कुछ बोलने वाला है, ठीक है। गुण स्वीता सर्मिद्धो अपि, और उसका एक और जो गुण है, उसका जो गुण है वो है सीलने में वो क्या है, भी सर्मिद्ध है। परपादेन गच्छति, और दूसरे के पैर से वो जाता है। तो बताइए बच्चों, वो क्या है, वो है पाद रक्षिका, पाद रक्षिका, यानी कि जो हमारा जूता या चप्पल होता है वो, ठीक है, हमारा रक्षा करता है ना वो, ठीक है। वो उसके पास दांत भी नहीं होता है, वो शिला का भक्षण भी करता है, ठीक है, और वो निर्जीव है लेकिन बहुत कुछ बोलता है। और उसका गुण स्वीति मतलब उसका गुण ये है कि वो हमारे पैरों का क्या करता है, रक्षा करता है, मतलब ये हमेशा चारों तरफ से हमारे पैरों का क्या करता है, रक्षा। तो उसी के लिए वो स्वीति शब्द का प्रयोग किया गया है। और पर पादेन गच्छति, और दूसरे के पैर से क्या करता है, वो जाता है। ये तो उसका अर्थ क्या होगा, पाद रक्षिका, पाद रक्षिका, यानी कि जूता या चप्पल। इसके बाद है अस्ति ना अस्ति शिरो ना अस्ति बहुरस्ति निरंगुलिः ना अस्ति पादद्वयं गाढ़ं अंगम आलंगति स्वयं, ठीक है। अस्थि, अस्थि मतलब जिसके पास ना हड्डी हो, शीरो ना अस्ति, जिसके पास सिर भी ना हो, ठीक है, जो सर होता है उसके लिए शीरो शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके पास सर भी ना हो। बाहु ना बाहु रक्षति, बाहु, ठीक है, बाहु जो है, जो बाह है वो हो उसके पास। निरअंगुलिया, और निरअंगुली, और उसके पास अंगुली जो है वो न हो। ना अस्ति पादद्वयम्, और उसके पास मतलब क्या हो, दोनों पैर भी न हो। गाढ़म अंगम आलिंगतम स्वयं, और गाढ़म, गाढ़म मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब संघनता पूर्वक, ठीक है, बहुत ही संघनता शब्द का प्रयोग कब करते हैं, जो हमारे बहुत समीप हो, ठीक है। तो सघनता से
अंगम आलंगती स्वयं, और वो हमारे अंग से खुद ही आलिंगन कर लेता है, यानी कि वो हमारे अंग से खुद ही गले आलिंगन मतलब हम किसी के गले जब मिलते हैं, ठीक है, तो वो खुद ही स्वयं ही हमारा आलिंगन कर लेता है। तो अस्थि ना अस्थि, जिसके पास हड्डी ना हो, शीरो ना अस्थि, जिसके पास शीर भी ना हो, बाहुरा अस्थि निरंगलिया, बाहु अस्थि मतलब बाहु हो मतलब यानी कि बाजू हो लेकिन उंगली ना हो, ना अस्थि पादद्वयम, लेकिन उसके पास पैर नहीं हो, गाढ़म अंगम आलिंगितम स्वयं, और वो सघनता पूर्वक हमारे अंग को क्या करता है, आलिंगन स्वयं ही कर लेता है। तो बच्चों बताइए वो कौन सा वस्तु है, कौन सा वस्तु है, कमीज, युत्तकम, युत्तकम क्या है, युत्तकम यानी कि कमीज, कुर्ता, ठीक है, उसके पास ना तो हड्डी है, ना उसके पास शीर है, बाहु है उसके पास, ठीक, कमीज में बाहु होता है, उसके पास उंगली नहीं है, और उसके पास पैर भी दोनों नहीं है, और वो हमारा आलिंगन करता है ना, तो वही है युत्तकम यानी कि कमीज। तो बच्चों ये था हमारा प्रहेलिका, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तुषार कण, जन्म वेला निशाशीता तृणदोलागताशया रम्या मौक्तिक शोभा में माम स्पर्शा मृया संकृता, यानी कि तुषार कण, ओस की बूंदे। सेकंड है कृष्णमुखी न मार्जरी द्विजीवा न च सर्पणी पंचभत्री न पांचाली यो जानेति सब पंडिता, यानी कि लेखनी, न तस्या आदिः न तस्या अंतः मध्ये य तस्या तिष्ठति त्वाप्स्यति मम अप्यस्ति यदि जानसि तद्वत्, यानी कि नेत्रम। इसके बाद है दंतहीन शिलाभक्षिः निर्जीव बहुभाषक गुणशीतो सर्विद्धो अपि परपादेन गच्छति, यानी कि पाद रक्षिका। इसके बाद है अस्थि ना अस्थि शीरो ना अस्थि बाहुरा अस्थि निरंगलियः ना अस्थि पादद्वयं गाढ़म अंगम आलिंगितम स्वयं, यानी कि युत्तकम, कमीज, ठीक है। तो ये था हमारा प्रहेलिका। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रहेलिका पहेली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि इस पे तो लिखा ही हुआ है केवल मनोरंजनम, केवल मनोरंजन के लिए, ठीक है। तो आज का होमवर्क नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है प्रहेलिका नोटबुक में करें, ठीक है। जो ये पहेली है वो आपको अपने नोटबुक में करना है, ठीक है क्लास। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रहेलिका में अगर किसी भी शब्द में किसी भी पहेली में आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ठीक है क्लास। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।